अध्याय 45। दूसरा दृष्टांत। ये उन लोगों को संबोधित किया जाता है जो संतों और आत्माओं के प्रभु के नाम तथा निवास से इनकार करते हैं। वे स्वर्ग तक नहीं जाएंगे, वे धरती पर नहीं उतरेंगे। यही उन पापियों का जो आत्माओं के प्रभु के नाम का इनकार करते हैं हस्र होगा। वे दंड और प्रतिशोध के दिन के लिए रखे जाएंगे। इस दिन वो चुना हुआ महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। वो उनके भाग्य पर संतों की आत्माओं की उपस्थिति द्वारा इसकी पुष्टि करते हुए शासन करेगा। वो उन्हें एक घर प्रदान करेगा जिन्होंने अपना विश्वास और प्यार उनके पवित्र और गौरवशाली नाम में रखा है। इस दिन मैं अपने चुने हुए को उनके बीच में रखूंगा। मैं आकाश का मुख बदल दूंगा, उसके लिए मैं अनंत काल के लिए प्रकाशमान रहूंगा। और मैं पृथ्वी का मुख भी बदलूंगा और उसे आशीर्वाद दूंगा। और उन सब को जिन्हें मैंने चुना है और उन्हें मैं पृथ्वी पर निवास का कारण बनाऊंगा। लेकिन जिन्होंने अधर्म किया है वे वहां निवास नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें देखा और ध्यान लग गया है। लेकिन धर्मियों को मैं उन्हें अपनी शांति से भर दूंगा, उन्हें अपने सामने जगह दूंगा। पापियों को अनंत लानत, वे पृथ्वी से मिट जाएंगे। अध्याय 46। वहां मैंने अति प्राचीन को देखा जिसका सिर सफेद ऊन की तरह था, और उसके साथ एक और था जिसका स्वरूप आदमी का था। यह आकृति अनुग्रह से भरी थी, पवित्र स्वर्गदूत में से एक की तरह। तब मैंने उन स्वर्गदूतों में से एक से सवाल किया जो मेरे साथ था, जिसने मुझे मनुष्य के पुत्र से संबंधित सब रहस्य समझाया था। मैंने उससे पूछा कि वो कौन था, वो कहां से आया था और वो अति प्राचीन के साथ क्यों है। उसने मुझे इन शब्दों में उत्तर दिया, ये मनुष्य का पुत्र है जिससे सब न्याय संबंधित है, जिसके साथ वो निवास करती है और जो सभी छिपे हुए खजाने की कुंजी रखता है। क्योंकि आत्माओं के प्रभु ने उसे विशेष रूप से चुना है और उसने उसे सभी प्राणियों से ऊपर महिमा प्रदान किया है। ये मनुष्य का पुत्र जिसे तुमने देखा राजाओं और शक्तिशाली को उनके शारीरिक परत से फाड़ देगा, उन्हें उनकी स्थिर भूमि से बाहर निकाल देगा। वो शक्तिशाली पर रोक लगाएगा, वो पापियों के दांत तोड़ देगा। वो राजाओं को उनके सिंहासन और राज्यों से बाहर निकाल देगा, क्योंकि उन्होंने उसे सम्मान देने और उसकी जिसने राज्य दिया गया था प्रशंसा प्रकट करने से और उसके सामने खुद को विनम्र करने से इनकार किया था। वो शक्तिशाली जाति के मध्य परेशानी डाल देगा। वो उन्हें अपने सामने मुहा के बल लेटने लिए विवश करेगा। अंधकार उनका निवास बनेगा और कीड़े उनके बिस्तर के साथी होंगे। उनके लिए इस गंदे बिस्तर से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने आत्माओं के प्रभु के नाम पर सलाह नहीं ली थी। वे स्वर्ग के सितारों को तिरस्कृत करेंगे और सर्वशक्तिमान के खिलाफ अपने हाथ उठाएंगे। उनके विचार केवल पृथ्वी की ओर मुड़े होंगे, जिनमें वे अपना अनंत घर बनाना चाहते हैं, और उनके कार्य केवल अधर्म के कार्य होंगे। वे अपनी खुशियां अपनी दौलत पर रखेंगे और उनका भरोसा अपने हाथों से बनाए गए देवताओं पर है। वे आत्माओं का प्रभु का आह्वान करने से इनकार कर देंगे। वे उसे उसके मंदिरों से बाहर निकालेंगे, साथ ही साथ उस विश्वास योग्य को भी जो आत्माओं के प्रभु के नाम के कारण सताया जाएगा।